दोस्तों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र पाल नोश आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ एक नज़म जिसका उन्वान यानी टाइटल है सुनामी खुदा का कहर। खुदा का कहर इम्प्लाइज फ्यूरी ऑफ गॉड। दोस्तों, साल 2004 में एक बहुत बड़ा तबाहकुन समुद्री तूफान आया था जिसे हम सुनामी कहते हैं। इस सुनामी की समुद्री लहरों से इंडोनेशिया से लेके हिंदुस्तान के साहिलों तक सैकड़ों शहर और गांव तबाह हो गए। लाखों हज़ारों लोग मर गए और लाखों घर से बेघर हो गए। ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी गई थी। इस नज़म में शायर खुदा से पूछता है, ए रहम दिल खुदा, तू बता ये तूने इतनी बड़ी तबाही किस लिए की? ये सज़ा तूने अपने बंदों को क्यों दी? और उन बंदों को जो गरीब थे। वो गरीब ही सारे इस सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हारे मुरीद गरीब हैं। मुरीद मीन्स तुम्हारे डिसाइपल्स, तुम्हारे फेथफुल, तुम्हारी पूजा करने वाले कौन हैं? तुम्हारा नाम लेने वाले गरीब। और तूने ये सज़ा उन गरीबों को दी। वो खुदा से ये सवाल का जवाब मांगता है। और कैसे, ये आप इस नज़म में देखिए। पेश है नज़म सुनामी खुदा का कहर, मुलाज़ा फरमाइए। सुनामी से हुई तबाही और बर्बादी को देखकर शायर क्या कहता है, सुनिए। वो कहता है, देखकर तबाही सुनामी की मैंने पूछा परवरदिगार से पूछा। देखकर तबाही सुनामी की मैंने पूछा परवरदिगार से, किस लिए नाराज़ हो तुम इतना सब संसार से? किस लिए नाराज़ हो तुम इतना इस संसार से? ऐसा भी क्या कसूर है खालिक तेरे बंदों ने किया? ऐसा भी क्या कसूर तेरे खालिक तेरे बंदों ने है किया, जो हज़ारों की तूने जान ली और लाखों को बेघर कर दिया। हज़ारों की तूने जान ली और लाखों को बेघर कर दिया। किस गुनाह के लिए दी है तूने उन्हें इतनी बड़ी सज़ा? किस गुनाह के लिए दी है तूने उन्हें इतनी बड़ी सज़ा, जो ये आफत का तूफान तूने समुंदर में बर्पा कर दिया, बर्पा क्रिएट कर दिया। समुंदर में ये तो लहरें तूने क्रिएट की। वो कहते हैं, क्यों भेजी समुद्री लहरें तूने क़यामत की, क़यामत से पहले? ये लहरें जो समुंदर की थी क़यामत की, ये क़यामत की थी। किस लिए? वो कहते हैं, हर देश के पुरसकून साहिल, हर देश के पुरसकून साहिल को तूने क़यामत का साहिल बना दिया। पुरसकून जहाँ शांति थी, जो साहिल शांति, साहिल मीन समुद्री किनारा, समुद्री किनारे जो शांति थी उसको तूने सीन ऑफ डिस्ट्रेस बना दिया। क्यों? उसके आगे शायर है, एक और शिकवा है उसको, एक और शिकायत है खुदा से। क्या है वो सुनिए। वो कहता है, हुए हैं जो बर्बाद, हुए हैं जो बर्बाद इस सुनामी से, वो तो सब गरीब थे। हुए हैं जो बर्बाद इस सुनामी से, वो तो सब गरीब थे। गरीब ही परवरदिगार सदा तेरे दिल के करीब थे। सदा तेरे दिल के करीब कौन थे? गरीब, जिनकी आंखों में तूने भर दिए हैं आंसू खून के। शायर कहता है, जिनकी आंखों से भरती हैं, आंखों में भरती हैं तूने आंसू खून के, वो गरीब तो दुनिया में तेरे सबसे बड़े मुरीद थे। सबसे बड़े मुरीद, सबसे तुम्हें बड़े चाहने वाले, सबसे बड़ी तेरी पूजा करने वाले, तेरे डिसाइपल, तेरे फेथफुल, सबसे ज़्यादा वही थे। और उनकी आंखों में तूने खून के आंसू भर दिए। आगे सुनिए, वो कहता है, जिनको दिए हैं तूने जख्म, ये जिनको तूने दिए हैं जख्म, वो तो पहले ही बदनसीब थे, गरीब थे, बदनसीब थे, मुफलिस थे, मजलूम थे और ज़िंदगी से बेजार थे। मुफलिस, गरीब थे, मजलूम थे, बेजार थे, डिस्गस्टेड थे, दुखी थे। ए खुदा के, ए दुनिया के मालिक बता मुझे, ए दुनिया के मालिक बता मुझे, क्या यही है तेरा इंसाफ?
ए दुनिया के मालिक बता मुझे, क्या यही है तेरा इंसाफ? कर दिया तूने बर्बाद उन्हें जो तेरी रहमत के हकदार थे। ये गरीब लोग, इन पे वो तुम्हें रहमत बरसानी चाहिए थी, रहमत की बजाय तूने क्या है उसे बर्बाद कर दिया। क्यों? आगे सुनिए शायर क्या कहता है। वो कहते हैं हम जानते हैं इस संसार में बेहिसाब गुनाहगार हैं। हम जानते हैं इस संसार में बेहिसाब गुनाहगार हैं, बेईमान और रिश्वतखोर भी इस जहां में बेशुमार हैं। बेशुमारी बहुत है। बेईमान और रिश्वतखोर भी इस जहां में बेशुमार हैं, और लाखों हैं जो हर रोज तोड़ते हैं तुम्हारे अखलाकी असूल। अखलाकी असूल मीन्स मॉरल एथिक्स, तुम्हारी हिदायतें, तुम्हारी डायरेक्शंस, तुम्हारे लेड डाउन रूल्स, उनको तोड़ते हैं, उनको ओवर रूल करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं। लाखों हैं ऐसे। तो फिर तो शायर कहता है तेरी इस सज़ा के असली मुस्तही, तेरी इस सज़ा के असली मुस्तही तो परवरदिगार वो मकार थे। ये मकार जो हैं ये सज़ा के डिज़र्व करते, मुस्तही मीन्स ये डिज़र्व करते थे। और तूने क्या किया है? कहते हैं तेरे इस कैर ने मकारों को तो छुआ तक नहीं, उनको छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया। ये मकार जो हैं जिनको सजा मिलनी चाहिए, वो कहता है तेरे इस कैर ने उन मकारों को तो छुआ तक नहीं, और कर दिया बर्बाद उन्हें में जो रखते हैं तुम पर यकीन। जिनका जो तुम पर यकीन रखते हैं उनको तूने बर्बाद कर दिया। ए खुदा क्यों छोड़ दिया तूने उन्हें हर रोज जो करते हैं गुनाह? तूने छोड़ दिया उनको जो हर रोज करते हैं गुनाह, और कर दिया बर्बाद उन्हें जिन्होंने कोई गुनाह किया नहीं। जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया उनको तूने बर्बाद कर दिया, और जिनको बर्बाद करना चाहिए था उससे तूने कुछ नहीं कहा। तो इसलिए अंत में ये कहने के बाद वो कहता है, आसमान की तरफ देखता है शायर, और क्या कहता है सुनिए। कहता है बेपनाह ताकत है ईश्वर तुम्हारे हाथों में है। बेपनाह ताकत तेरे ए ईश्वर तुम्हारे हाथों में है, और ये सारा कायनात भी कायम तुम्हारी अनायत से है। हम मानते हैं ये भी कि तू मेहरबान और रहमदिल भी है। तू मेहरबान और रहमदिल भी है, और इस सारे आलम का तो सबसे बड़ा आदिल भी है। आदिल मीन्स चीफ जस्टिस, सुप्रीम जस्टिस, सब इंसाफ करने वाला आलम, सारा यूनिवर्स, उसका सब बड़ा आदिल कौन है? तू है। तो अंत में वो कहता है ए सखावत के शहनशाह बता तो फिर इतना जालिम कैसे बन गया? ओह, ईश्वर को सखावत का शहनशाह कहता है। सखावत मीन्स रहमदिल, जनरस, मेहरबान, जो खुशियां देने वाला। इसे ए सखावत के शहनशाह बता तूने फिर इतना जालिम कैसे बन गया, जो तूने लाखों बेकसूर और बेगुनाहों को बर्बाद कर दिया। ए सखावत के शहनशाह बता तो फिर तू इतना जालिम कैसे बन गया, जो तूने लाखों बेकसूर और बेगुनाहों को बर्बाद कर दिया। अंत में दो लाइनें हैं जो बहुत मीनिंगफुल हैं, इनको ध्यान से सुनिए। शायर क्या कहता है अंत में? वो कहता है देख कर तेरी ये नाइंसाफी और मौत से भी संगीन सजा। देख कर ये तेरी नाइंसाफी और मौत से भी संगीन सजा। नाइंसाफी, तूने इंसाफ नहीं किया। सखावत के शहनशाह तूने इंसाफ नहीं किया, क्योंकि जिनको सजा मिलनी थी उन्हें नहीं मिली, जिनको नहीं देनी थी तूने उनको सजा दे दी, गरीबों को जो तेरे मुरीद हैं। और सजा भी क्या दी? मौत से संगीन सजा, मौत से भी बड़ी सजा, ऐसी सजा तूने दी है। तो कहता है देखकर ये तेरी नाइंसाफी और मौत से भी संगीन सजा, नोश का अब हमेशा के लिए तुम पर भरोसा उठ गया। नोश का अब हमेशा के लिए तुम पर भरोसा उठ गया, तुम पर भरोसा उठ गया, तुम पर भरोसा उठ गया। दोस्तों, नोश आपका शुक्रिया अदा करता है, आपने ये नज़म इतने ध्यान से सुनी। खुदा आपको खुश रखे, शादाब रखे, कोई दुख आपकी ज़िंदगी में ना आए। नोश फिर आपका धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय हिंद।